अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजू वही है जो गुज़िश्ता 18-20 घंटों से इंटरनेशनल डिस्कशन बना हुआ है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है उस हवाले से एक बात मैं स्टार्ट में करता चलूँ कि कभी भी मेरी गुज़िश्ता जो 3-4-5 वीडियोज़ मैंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के मुतालिक रिकॉर्ड की, ज़्यादातर हम ग्लोबल अफेयर्स पे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से जो मेरी 4-5 वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कभी भी हमने इस बयानिए को प्रमोट नहीं किया कि हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाएँ या ये वॉर वाला सिनेरियो जो है वो बने, बिकॉज़ हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अप्रोच भी इंसान की यही होनी चाहिए कि ये कोई क्रिकेट मैच वाला मामला नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच जब होता है तो हमारी जज्बाती वाबस्तगियाँ हों, जो भी हो बहैसियत कौम, वो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मामला जंग का है, इंसानी जानों का जो नुकसान होता है, जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है जंग में, हम उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। बात LOC तक रहती तो और बात थी, लेकिन बात जो है वो इस नहज तक पहुंच गई कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उनकी आप कह लीजिए कि उनको ब्रीच किया गया। इवन आप कह लीजिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इंडिया ने ब्रीच किया। अब ज़ाहिर बात है जब किसी मुल्क की सॉवरेनिटी ब्रीच की जाती है या उसकी ऑब्वियसली सॉवरेनिटी को जब एक मुल्क देख रहा है कि सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, सॉवरेनिटी को ख़तरा लाहक है, तो ज़ाहिर बात है उसने सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान ने मूव लिया। और याद रखिए कि ये जो भी मामलात हम देख रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। रॉयटर्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें मैंने देखी, बल्कि इंडियन जो प्रेस है वो भी इसको कवरेज दे रहा है। और ख़ास तौर पर जो इंडिया का नुकसान हुआ है दो तैयारों वगैरह के हवाले से पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इससे पिछली वीडियो में जो सुबह मैंने अपलोड की उसमें मैंने बताया। एक बात आपको मैं ये बताऊँ कि ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं और प्रूफ्स के साथ अवेलेबल हैं और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह इसको दिखा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब बात सॉवरेनिटी की आती है तो उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने मूव किया वही होता है, क्योंकि ये आप अगर इस चीज़ को समझते हैं, ज़ाहिर बात है आप समझदार हैं सभी। UN का जो चार्टर है उसमें भी, उसके आर्टिकल में भी ये चीज़ शामिल है। गालबन आर्टिकल 51 है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है 51 ही है। तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि जब किसी मुल्क पे इंटरनेशनल बॉर्डर जो जस्टिफाइड बॉर्डर्स हैं, जब उन पे किसी किस्म की इस तरह की टेंशन होती है या कोई दूसरा मुल्क जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आपकी सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है, तो उसको रिस्पॉन्स किया जाता है, रिस्पॉन्ड उसका बनता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो जस्टिफाइड बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान फ़िज़ाइया की जो जितने भी इस हवाले से आप कह लीजिए कि जो उनकी कारकर्दगी है वो काबिल सताइश है, पूरी कौम को उस पर फ़ख्र है, उसको उस पर नाज है। अब अगला मूव पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा ये बेहतर तभी पता चलेगा जब चीज़ें सामने आएंगी। और इसमें कहना ये ज़रूरी है कि जो भी हो, और फिर एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ने जब सॉवरेनिटी ब्रीच की, ठीक है, इंडिया हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे आया, इंडिया ने पाकिस्तान के उन शहरों को निशाना बनाया जिनका दूर दूर तक किसी भी किस्म का जिस तरह मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के दरमियान टेंशन है उससे ताल्लुक़ नहीं। मिसाल के तौर पर मुरीद के देख लें, मिसाल के तौर पर बहारपुर, अहमदपुर, शर्किया वगैरह ये इलाके देख लें, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक जस्टिफाइड किस्म के बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना उस पर जवाबी कार्रवाई में LOC या मकबूजा कश्मीर या उस चीज़ को ही जो है उस पे ही कार्रवाई की, वो शहरियों की तरफ नहीं गया। ये बात जहन में रखिए, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो मिलिट्री जो आप कह लीजिए जर्नलिस्ट हैं जो इन चीज़ों को कवर करते हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इस कार्रवाई को सराह रहे हैं इस बेस पे कि पाकिस्तान जो है शहरी आबादी की तरफ नहीं गया। अब आज की वीडियो में ख़ास तौर पर हम ये बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किस तरह से फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी जो है उसके शेयर्स कम हुए और चाइना की जो JF-17 थंडर या J-10C फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी है उसमें जो एक जंप आया, सिग्निफिकेंट जंप आया और मैसिव जंप आया, तकरीबन 18.18% के उसके शेयर्स जो थे वो बढ़े। इन पे मैं इस मौजू पे बात करने वाला हूँ थोड़ा सा आगे चल के। और ख़ास तौर पे जो एक पाकिस्तान के हवाले से, इसे इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, ठीक है, जिनमें आप मुख्तलिफ ममालिक के स्पोक्स पर्सनस हैं, जो ग्लोबल जाइंट भी समझे जाते हैं, जो इंटरनेशनल लीडर्स भी समझे जाते हैं, जिनकी एक दुनिया में से है, ठीक है, उनके जो रिस्पॉन्सेज आए इस हवाले से वो मैं आपके सामने रखूँगा। यूनाइटेड नेशंस जो है के जनरल सेक्रेटरी, उनकी बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, अब भी करूँगा, और भी बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए, तो साथ रहिएगा।
अब देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात पे दुनिया की नज़रें क्यों इतनी ज़्यादा हैं और हमेशा क्यों होती हैं इस हवाले से। पाकिस्तान जो है वो एक, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। एक तो हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, कुदरती नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो बहुत आप कह लीजिए कि रिच अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया है इस मामले में। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक आप जब वर्ल्ड मैप देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो एक क्रॉस रोड पे वाक़ है, और आप किसी भी तरफ से देखें तो दरमियान में जो पाकिस्तान का मौजूद होना है इस बात की अलामत है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हामिल मुल्क है। और अब हम जिस तरह से ये गैस पाइपलाइंस के मामला देखते हैं, हम सप्लाई चेन के मामला देखते हैं, हम आप कह लीजिए कि ट्रेड के मामला देखते हैं, अब इस हवाले से भी पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस तरह ये अब गवादर रिसेंट सी पैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्व हो जाना, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये BRI जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव वगैरह वाले मामलात, और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है। फिर ट्रेड के हवाले से जो है, क्योंकि जो रशिया चाइना जो है वो पाकिस्तान की एक तरफ वाक़ हैं, और अपोजिट साइड पे जो है आप कह लीजिए कि मिडल ईस्ट है, यूरोप है सारा, और फिर अमेरिका वगैरह है। तो ये पाकिस्तान में बड़ी सिग्निफिकेंट लोकेशन मौजूद है, ये बात तय है। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम कोशिश करेंगे बना लें सिग्निफिकेंट लोकेशन पे। लेकिन बात ये करना मकसूद है आज कि जिस तरह से चाइनीज़ कंपनी के शेयर बढ़े, आप देखें कंपनी का नाम है चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है इन एयरक्राफ्ट्स का, जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फ़िज़ाइया की तरफ से इस्तेमाल होते हैं। उसमें 18.18% का जो राइज़ है उसकी शेयर प्राइस में, वो हमें देखने को मिला। ठीक है, ये इस तरफ इशारा है कि जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो इस चीज़ में इन्हांस हुआ है, ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ जेट्स जिन्होंने बेहतरीन, ऑब्वियसली पाकिस्तानी एयर पायलट्स की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस ही मुमकिन हो सका, और J-17 थंडर वगैरह जो आज जिन्होंने गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए, रिस्पॉन्स करते हुए इंडिया को जो है वो मज़ा चखाया, संदूर ऑपरेशन को, जो उसकी जो बैंड बजाई है, वो तो मीम्स ही इतनी बन रही हैं सोशल मीडिया पर, उसकी तो आप बातें ना ही करें। लेकिन इसके अलावा फ्रेंच कंपनी जो है, जो जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, जो मैन्युफैक्चरर है राफेल एयरक्राफ्ट्स की, उसमें जो इंडियन मिलिट्री ने यूज़ किए गुज़िश्ता अपनी, वो तो ऑपरेशन ही कह रहे हैं, लेकिन हमारी ख्याल में तो ये एक बज़लाना एक हमला है। तो उसमें उन्होंने जो है वो राफेल जो यूज़ किए, उनके शेयर्स में जो है वो एक सिग्निफिकेंट कमी आई हुई हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो सामने आया, इट्स अ शेम, जस्ट हर्ड अबाउट इट, आई गेस पीपल न्यू समथिंग वाज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन लिटिल बिट ऑफ द पास्ट, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेकेड्स, आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली। अच्छा, इसमें उन्होंने कोई ख़ास ऐसे इंडिया को या पाकिस्तान को नॉमिनेट तो नहीं किया, लेकिन इट्स अ शेम वाली बात से अंदाज़ा ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इशारा जो है वो इंडिया की जो उसने पहला मूव चला है और एक अपनी एक घटिया हरकत की है उसकी तरफ है, ज़ाहिर सी बात है। फिर उसके बाद हम US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजली, आई इको पोर्टस, यानी कि @ पोर्टस उन्होंने लिखा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द US, उनके कमेंट्स जो हैं उन्होंने आज अर्लियर टुडे जो उन्होंने कमेंट्स किए, दैट दिस होपफुली एंड्स क्विकली एंड विल कंटिन्यू टू एंगेज बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान लीडरशिप टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन। ये मार्को रूबियो के कमेंट्स हैं। इसके बाद एंटोनियो गुटेरेस जो हैं UN के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि द सेक्रेटरी जनरल इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बाय द वे बात की, उसमें था कि द सेक्रेटरी जनरल इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था जो ये सामने आ गई, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, ये इंटरनेशनल, जाहिर बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देख रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहूँ आपको कि पहलगाम वाला जो मामला था ना, उसमें इंडिया ब्लेम कर रहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बात रखी कि भाई अगर पाकिस्तान है तो आप साबित करें पाकिस्तान है। ठीक है, बेहतर तरीका तो यही था कि इंडिया को ये साबित करने की तरफ जाना चाहिए था, उसको प्रूफ्स लेके आने चाहिए थे, भाई वाकई पाकिस्तान है, ठीक है, वो साबित करता। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी है, जाहिर सी बात है इन चीज़ों पर डिसाइड करने के लिए, लेकिन उसने इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है वो ब्रीच किया। और फिर हम देखते हैं कि उसने
उन जो मतलब स्पेसिफिक जो उसके टारगेट्स थे, उसने ये कहा कि ये जो हैं ये पाकिस्तान की जो भी आप कह लीजिए, उसने ये कहा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके ये ठिकाने थे, हालांकि उसके भी वो प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सके। ठीक है, अगर ऐसा था ही तो कम से कम कोई ना कोई सबूत तो पहले इकट्ठे कर लेते हैं अटैक करने से पहले, कि जो बाद में कम से कम अपने मीडिया पे चला सकें कि भाई ये प्रूफ्स हमारे पास जिस वजह से हमने अटैक किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मनगढ़ंत बातें और ये चीज़ें जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व है ना, वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम ख़राब करने वाले मोड में। खैर बहरहाल आगे फर्दर उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है यूएन सेक्रेटरी जनरल के, उन्होंने कहा कि ही कॉल्स फॉर मैक्सिमम मिलिट्री रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ कंट्रीज, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी तरह जापान के जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं योशिमासा हयाशी, उन्होंने कहा कि इन रिगार्ड टू द टेररिस्ट अटैक दैट अकर्ड इन कश्मीर ऑन April 22, our country firmly condemns such acts of terrorism. Furthermore, we express strong concern that this situation may lead to further retaliatory exchanges and escalate into a full-scale military conflict. For the peace and stability of South Asia, we strongly urge both India and Pakistan to exercise restraint and stabilize the situation through dialogue. ये एक बेहतर तरीका जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि तरीका यही होता है, लेकिन इंडिया ने अपनी हटदर्मी करते हुए जो कुछ किया। बहरहाल अब चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी देख लेते हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि चाइना फाइंड्स इंडियाज़ मिलिट्री ऑपरेशन अर्ली दिस मॉर्निंग रिग्रेटेबल, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द ऑनगोइंग सिचुएशन, वी अर्ज बोथ साइड्स टू एक्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, रिमेन काम, एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट एंड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एक्शंस दैट मे फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे जो इसराइल के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने जो बात की वो सबसे अलग, यानी कि वो अपना अलग ही एक नक्शा बना के बैठ गए इस एस्केलेशन के मुतालिक। उन्होंने जो बात की वो एक उसमें मतलब बंदा बात क्या करे उस पर तो हंसने को दिल कर रहा है, लेकिन वो मैं थोड़ा आपको आगे जाके बताता हूँ, उससे पहले थोड़ी संजीदा बातें कर लेते हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक नियर पहलगाम, वी कॉल ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड टू एक्सरसाइज restraint in order to prevent further deterioration of the situation in the region. इसी तरह फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जीन नोएल बैरट, उन्होंने कहा कि वी कॉल ऑन इंडिया एज वेल एज ऑन पाकिस्तान टू शो रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड एस्केलेशन, नोबडी हैज एनीथिंग टू गेन फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दीज आर टू मेजर मिलिट्री पावर्स, दैट इज़ वाई वी कॉल फॉर रेस्ट्रेंट। ठीक है, यानी कि वही न्यूक्लियर पावर्स हैं, और न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान जब जंग होती है तो उसका नतीजा सिर्फ तबाही होती है, कोई विनर कोई लूज़र नहीं होता। अवाम जो है वो उन पे आप कह लीजिए कि आबादियाँ जो हैं वो मिलियमेट हो जाती हैं, और इस तरह के मामला होते हैं, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इसलिए कोई भी मतलब समझदार शख्स या कोई भी सूझबूझ रखने वाला या जिसकी कम अज़ कम जो इन चीज़ों को देखता आ रहा है और जिसने जो गुज़िश्ता जंगें हैं वो अगर उसने स्टडी किया या एटलीस्ट उसके कोई विजुअल्स देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो वो कभी भी वॉर्स का हमायती नहीं हो सकता। इसके बाद जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसकी तरफ से उसके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड Arab Emirates, Sheikh Abdullah bin Zayed has called on India and Pakistan to exercise restraint, de-escalate tensions and avoid further escalation that could threaten regional and international peace. अब बात करते हैं जी इसराइल ने क्या बात की। जी इसराइल के एम्बेसडर हैं जो इंडिया में, उन्होंने कहा जी, इस पे एक आप गौर से सुनिएगा, इसराइल सपोर्ट्स इंडियाज़ राइट फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात। टेररिस्ट्स शुड नो देयर इज़ नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम देयर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट द इनोसेंट। भाई कोई सेल्फ डिफेंस नहीं किया इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने अटैक किया, ठीक है। सेल्फ डिफेंस जो है वो पाकिस्तान ने किया, ठीक है। इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान की शहरी आबादी पे, और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का अपना मीडिया दिखा रहा है, ठीक है। इंडिया के अपने जो डिजिटल चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं इस चीज़ को। पाकिस्तान की शहरी आबादी पर अटैक किया, पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में सिर्फ सेल्फ डिफेंस करते करते उनके 5 या 6 बल्कि 7 की खबरें भी आ रही हैं, त्यारे गिरा दिए, तबाह कर दिए, ठीक है। अगर पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में ये कर दी है तो पाकिस्तान अगर आगे बढ़ा तो क्या क्या नहीं करेगा, ठीक है। कितनी चेक पोस्टें खाली करवा ली, ठीक है। वो ब्रिगेड जो देखते हैं कि ब्रिगेड की हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें सामने। और इसराइल क्या कह रहा है जी, इंडिया का जो राइट है सेल्फ डिफेंस का, भाई कहाँ का सेल्फ डिफेंस, कौन सा सेल्फ डिफेंस, ठीक है। उसने तो अटैक किया, सेल्फ डिफेंस की तो बात ही नहीं है। तो ये सबसे अलग स्टेटमेंट है इसराइल की। बहरहाल अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं
उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जितने मर्ज़ी कशीदा हों, जितने मर्ज़ी हालात ख़राब हों, जो भी हों, पाकिस्तानी कौम जो है उसका एक नैरेटिव, नज़रिया, एक डिटर्मिनेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोल्ड है। इस हवाले से आप देखें कि जो मस्जिदें जिन पे अटैक करके जिनको शहीद किया गया, उन मसाजिद में, शहीद हुई मसाजिद में लोगों ने आज सुबह फजर की नमाज़ अदा की। हालांकि 12-1 बजे के करीब ये टेंशन जो है ये हमें नज़र आती है और अटैक नज़र आते हैं, मस्जिदें गिरती हैं बाकायदा, ठीक है, शहीद होती हैं और वहाँ पे फजर की नमाज़ अदा करते हैं। इस कौम, ये वाकई आप कहना पड़ेगा, समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि इस कौम का जज्बा जो है वो दीदनी है और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। यही दुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।